श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, श्वेत गुंजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र औषधि है, जिसका हम कई प्रकार के छोटे छोटे टोटकों में उपयोग करते हैं। गुंजा का प्रयोग हम स्वास्थ्य लाभ हेतु भी करते हैं और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में भी करते हैं, जो हमें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाली होती है। मैं लगभग आपको लगातार करीब 1 दर्जन वैसी अमृत तुल्य पवित्र औषधियों के विषय में बताने वाला हूं, जिनमें से किसी भी एक औषधि का आप प्रयोग करेंगे तो जीवन पर्यंत आप उसका लाभ उठा पाएंगे। चाहे वह शारीरिक व्याधि हो, मानसिक क्लेश हो, या कोई तांत्रिक क्रिया प्रतिक्रिया हो जिसके कारण आप दुखी हो, परेशान हो, किसी ने आपको कुछ परेशानी में डाल दिया हो, यानी कि किया कराया जो भी किसी के द्वारा कुछ भी वैसा करतूत आपके लिए कर दी गई है जिसके कारण आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कई प्रकार की हानि हो रही है, वह सभी उन 1 दर्जन औषधियों के अलग अलग व्यवहार से सब फंद कट जाने वाले हैं। आज की चर्चा बहुत अनिवार्य है। आज की चर्चा इस कारण से अनिवार्य है, एक तो आज मैं एक बहुत ही पवित्र औषधि, जो कि श्वेत गुंजा नाम से आप उसको जानते होंगे या आपको जानना है, उसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, वह मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा, हम यह 1 दर्जन औषधियां जो पवित्र हैं इस पृथ्वी पर, उनको किस प्रकार से कलेक्ट करके लाएं तांत्रिक विधि से, कि उनकी गुणवत्ता बनी रहे जीवन पर्यंत, जब तक वो हमारे पास हो। जो विधि मैं आज आपको बताऊंगा, तांत्रिक क्रिया के द्वारा किसी औषधि को जंगल से कलेक्ट करके लाने की, वह विधि आने वाली जो बाकी 11-12 औषधियां हैं जिनकी मैं चर्चा भविष्य में करूंगा, उन औषधियों को कलेक्ट करने में भी काम आवेगी आपके। तो सबसे पहले तो हम तांत्रिक प्रक्रिया से किसी औषधि को कैसे कलेक्ट करके लावे जंगल से, वह आपको आना चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं गुंजा औषधि पर चर्चा करूंगा। जैसे गुंजा औषधि को हमने जंगल से कलेक्ट करके लाना है अपने किसी उपयोग प्रयोग हेतु, तो कैसे करें। सबसे पहले आप जंगल में गुंजा औषधि को चिन्हित कर लें, जो कि बंजर जमीन में अक्सर जहां कम पानी पहुंचता हो, वैसे स्थान पर उगती है। जैसे हमारे भारतवर्ष में रेलवे के जो ट्रैक हैं, वह हमेशा धरातल से 3 फीट 4 फीट ऊंचाई पे होते हैं। तो चाहे बरसात के दिन हो या सर्दियों के या गर्मियों के दिन हो, वह जो रेलवे का ट्रैक के दोनों तरफ मिट्टी होती है, वह हमेशा ड्राई रहती है। बरसात होगी, पानी फिसल जाएगा नीचे। तो वैसे स्थानों पर, या कहीं भी कोई बंजर जमीन है, कोई टीला है, वैसे स्थान पर गुंजा औषधि उपजती है। यदि आपने गुंजा औषधि की अनिवार्यता है और आपने लाना है, तो ऐसे स्थानों पर उसको खोजें जो मैंने अभी आपको बताया। कई बार शहरों में भी यदि कोई खाली प्लाट है और उसकी चारों तरफ से घिराई हो रखी है, उसमें घास फूस उगा हुआ है, उसमें भी गुंजा औषधि उपज जाती है, या कहीं भी बंजर जमीन में भी उपज जाती है।
तो सर्वप्रथम तो आप गुंजा औषधि को चिन्हित कर लें। पहले दिन उसको चिन्हित कराएं। उसके बाद अब उस औषधि को लेने जाना है तो कैसे लेने जावें, आपने चिन्हित कर ली। अगले दिन क्या करें, संध्या में आप जल का लोटा ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, एक अगरबत्ती धूप बत्ती ले लें और उस गुंजा औषधि के पास जावें, उससे नमन करें कि हे पवित्र औषधि, मैं आपको कल लेने आऊंगा। आपसे मेरा निवेदन है, आप अपनी सर्व शक्ति के साथ मेरे घर पधारें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए धूप दीप जला के, धूप अगरबत्ती जला के, और जो आप जल लेकर गए हैं उससे उसकी जड़ को सींच दें। अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले पहुंच जाए। उधर सूर्य में लालिमा फूट रही हो और उधर आप गुंजा औषधि के पास हो, या जो भी औषधि आपने तांत्रिक प्रक्रिया से लेकर आनी है उस औषधि के पास आप पहुंच जाएं। एक लकड़ी की फच्चर ले लें जो आपको उस औषधि के चारों तरफ खड्डा खोदने में बनेगी। एक छुपा के अपनी पॉकेट में चाकू ले लें जो उसकी जड़ काटने के लिए आपको चाहिए होगा। कपड़ा ले लें सूती नया, जिसको आप पहले से ही हल्दी लगा के रंगे हुए हों, वह एक कपड़ा ले लें। लकड़ी के औजार से, लकड़ी की खुरपी से चारों तरफ गुंजा औषधि की मिट्टी को निकालें। जब पूरी तरह जड़ आपको दिखने लग जाए नीचे, तब उस हल्दी लगे कपड़े से गुंजा औषधि के तने को पकड़ें और चाकू से एक बार में चाकू से उसकी जड़ को काट लें। कपड़े से ही उस जड़ को कलेक्ट करके उसी कपड़े में लपेट के चुपचाप उसको अपने घर ले आए। लाके उसको पहले गौमूत्र में धोएं। आजकल गौमूत्र प्रत्येक आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाता है, किराना दुकान तक पर मिल जाता है। पतंजलि कंपनी का तो आपको सब जगह ही मिल जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो गौमूत्र में, गौ के अर्क में, यानी कि गोधन अर्क में गुंजा औषधि को पहले धो लें। फिर गाय के कच्चे दूध में उसको धोएं। उसके बाद उसको कपड़े से पोंछकर कांच के एक कटोरे में घी लेकर उस घी में डूबने छोड़ दें, उस घी में डुबाकर रख दें। इस प्रकार से आपने गुंजा औषधि को तांत्रिक प्रक्रिया से ले आया, धोया, गौमूत्र में धोया, फिर गाय के दूध में धोया, और उसके बाद आपने उसको गाय के घी में, शुद्ध घी में डुबा के छोड़ दिया। वह पूरा दिवस और एक पूरी रात्रि उस घी में डूबे रहने दें। अगले दिन सुबह सुबह उस औषधि को घी से निकालें। वह जो कपड़ा हल्दी का रंगा हुआ आप लेकर गए थे औषधि कलेक्ट करने के समय, उसमें लपेट के एक लकड़ी के तख्ते पे एक छोटी सी लकड़ी का गुटका ले लें, उस पर उसको रख लें, सुरक्षित अपने घर में रख लें। अब उसके पर आपने कैसे करने हैं, यदि तंत्र विधि से आपने किसी औषधि को लाना है तो सभी औषधियों के अंगों को, जो भी अंग औषधि का आपने लाना है, तंत्र विधि से इसी प्रकार से उसको कलेक्ट करके लाना है। यह है किसी भी औषधि को तांत्रिक विधि से किसी भी औषधि के अंग को लाने की प्रक्रिया है। अब गुंजा औषधि का प्रयोग कैसे करें और किन किन कार्यों में करें। एक प्रयोग तो मैंने आपको पीछे बताया था कि यदि आपने गुंजा औषधि आपके पास पहले से है या नहीं है तो आप इस विधि से उसको कलेक्ट कर लें, और सुबह में आप उसको एक सील पे पानी में घिस के अपने माथे पे तिलक लगा के, लेप लगा के किसी भी कार्य में घर से निकलें, तो जो व्यक्ति आपसे कुढ़ता था, आपको एक आंख भी देखना नहीं चाहता था, आज वह भी आपसे प्रेम करने लगेगा।
यानी कि उसका भी भाव आपके प्रति बदल जाएगा, वह भी आपके प्रति सद्भावपूर्ण हो जाएगा। और जब घर से बाहर निकलकर जहां भी आप जाते हैं वहां सब आपके प्रति सद्भावपूर्ण होंगे। तो स्वाभाविक है आप जिस कार्य हेतु अपने घर से निकले हैं उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। एक तो गुंजा औषधि का यह प्रयोग है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ध्यान रहे, जब भी आपने तंत्र विधि से किसी औषधि को इस प्रकार से कलेक्ट करके लाया हो, उसके अंग को, किसी औषधि की जड़ की हमें आवश्यकता होती है, किसी के मूल की आवश्यकता होती है, किसी के फूल की आवश्यकता होती है, किसी के बीज की आवश्यकता होती है, किसी के पत्ते की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग औषधि के अलग अलग अंगों का अलग अलग व्याधि या आदि में हम उपयोग करते हैं। तो एक बार इस प्रकार से जब आप किसी औषधि के किसी अंग को लाकर रख लेते हैं लकड़ी के तख्ते पर पीले कपड़े में लपेटकर, फिर उस औषधि से आपने कभी भी किसी भी धातु से बना हुआ यंत्र नहीं छुआना है। जब भी आपने उस औषधि का उपयोग करना हो आप उसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करें या किसी लकड़ी के शक्तिशाली लकड़ी से उसको तोड़ने की कोशिश करें, जो भी अंग जितना आपको चाहिए। दूसरा, कभी भी अपवित्र हाथों से उस पवित्र औषधि को ना छुएं। जब भी आपने किसी भी रूप में गुंजा औषधि का प्रयोग करना हो जो तंत्र विधि से लाई हुई हो, यदि पंसारी के यहाँ से आप किसी व्याधि हेतु लाए हैं उसको आप कैसे भी यूज करें, लेकिन यदि तंत्र विधि से आप लाए हैं, और चूंकि जो भी यह प्रयोग मैं बता रहा हूं सब तांत्रिक प्रयोग है, तब आपने उसकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। जब भी आप उसको छुएंगे पहले आप गर्म पानी से हाथ धोएंगे नमक मिला के, फिर साफ स्वच्छ वस्त्र से अपने हाथ को पोंछेंगे, तभी आप गुंजा औषधि को छुएंगे। तो एक तो प्रयोग यह हुआ कि आप अपने माथे में तिलक लगाकर कहीं भी गुंजा औषधि का घर से बाहर जावें तो आपको सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। दूसरा, यदि गुंजा औषधि को कहीं से आपको बकरी का दूध ताजा मिल जाए और एक बूंद बकरी का दूध के साथ सलोटी पे घिसकर गुंजा औषधि को आप अपने आज्ञा चक्र पे तिलक करें तो वैसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, स्मरण शक्ति बढ़ने के साथ साथ वैसे व्यक्ति को कुछ ही दिनों में उन सब चीजों का भान होने लगता है जिस विषय पे उसने कभी सोचा भी नहीं। यानी कि अद्भुत थॉट आने लगते हैं, और वह थॉट सच्चे होते हैं, वह निर्थरक नहीं होते हैं, लेकिन वह थॉट वैसे होते हैं जो उसने ना कभी कहीं पढ़े हैं ना कभी किसी से सुने हैं। और फिर जब वह उनकी छानबीन करता है तो पाता है कि वैसा इस जगत में सर्व सत्य है जो उसको थॉट आया है। यानी कि आपको सूक्ष्म इस प्रकृति के भेद समझ में आने लगते हैं। यदि गुंजा औषधि को एक बूंद शहद में घिसकर आप अपनी आंखों में अंजन करते हैं, जैसे माताएं बहनें काजल लगाती हैं, तो वैसे मनुष्य की कुछ ही दिनों में दृष्टि बड़ी दिव्य हो जाती है। अब यह दृष्टि दिव्य होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको बहुत दूर तक का भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है, सुस्पष्ट होने लगती हैं आपके सामने बहुत दूर तक की चीजें। आप बड़ी सूक्ष्मता से किसी भी चीज को देख पाते हैं अपनी आंखों से। इसका मतलब आंखों की शक्ति बढ़ती है। गुंजा की जड़ को गुलाब के जल में घिसकर यदि किसी मरते हुए व्यक्ति की यह जो हाथों की नाड़ियां हैं और यह जो यहाँ कनपटी की नाड़ियां हैं, इन पर यदि लेप लगा दिया जाए वैसे समय पे, जब आपको वैसा लगता हो कि यह व्यक्ति बस अब कुछ ही क्षणों में अंतिम श्वास लेने वाला है और अब छूटी तब छूटी श्वास हो, नाड़ी छूट रही हो, और आप गुलाब जल में गुंजा औषधि का जो तांत्रिक विधि से आपने ला के रखी हुई है उसकी नाड़ियों पर लेप लगा देते हैं, कनपटी पे और हाथों की जो यह नाड़ियां हैं इन पे, तो शास्त्र कहता है कि 3 घंटे तक वह व्यक्ति
अब अपने प्राण नहीं त्याग सकता। 3 घंटे उसका जीवन कोई नहीं ले सकता। उस 3 घंटे में आप जो भी उस व्यक्ति से जानना चाहते हैं, जो भी रहस्य उसके भीतर छिपे हैं, वह आपको बताकर ही अब मृत्यु को उपलब्ध होगा। यदि श्वेत गुंजा की तांत्रिक विधि से लाई हुई उस जड़ को घिसकर गाय के शुद्ध घी में, 1 बूंद गाय का शुद्ध घी सिलोटी पे रखें और उसमें उसको घिसें औषधि को, और जब उसका अवलेह बन जाए, उस अवलेह को यदि इंद्री पर लेप करें, तो जिस पुरुष की लिंगेंद्रिय अशक्त हो गई है, मर्त हो गई है, शिथिल्य हो गई है, उसकी नसों में भी वह पुनर्जीवन प्रदान कर देती है। यदि किसी को कोढ़ है, शरीर में कहीं भी कोढ़ है, कोढ़ हम उस घाव को कहते हैं जो घाव हमारे शरीर का भरता ना हो, निरंतर जो घाव हमारे शरीर के किसी अंग पे बना रहता हो और उसमें कोई दर्द पीड़ा भी हमें ना होती हो, उसको हम कहते हैं कोढ़। घाव तो है और किसी औषधि से वह घाव ठीक भी नहीं हो रहा है, लेकिन उस घाव में कोई पीड़ा भी हमें नहीं है, उसको कहते हैं कोढ़ी। कोढ़ी के घाव में कोई पीड़ा नहीं होती। तांत्रिक विधि से लाई हुई गुंजा औषधि को अलसी के तेल में घिसकर लगाने से, अलसी के तेल में घिसकर अवलेह बनाकर उस कोढ़ वाले स्थान पर लगाने से, शास्त्र में लिखा है कि 1 माह निरंतर कोढ़ वाले घाव पर अलसी के तेल में मिलाकर वह मल्लम लगाने से, घिसकर श्वेत गुंजा का कोढ़ी तक का घाव निर्मूल हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आदरणीय मित्रों, कुछ और भी ऐसे प्रयोग हैं श्वेत गुंजा के जो मैं एज ए सन्यासी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वह प्रयोग दूसरों के लिए घातक हो सकते हैं आपके द्वारा, इसलिए कुछ प्रयोग मैं नहीं बताऊंगा। इस प्रकार से जो मैंने बताया, इनका आप लाभ ले सकते हैं। 100% लाभ मिलेगा आपको जितनी चीजें बताई हैं उनमें, यदि आप इस प्रकार से गुंजा औषधि को कलेक्ट करके तांत्रिक विधि से ले आते हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि जो लिक्विड फॉर्म में है, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में वितरित की जाती है गठिया, साइटिका और लकवा वालों को। आपसे मेरा निवेदन है, जो भी बहन भाई कहीं भी पूरे भारतवर्ष में गठिया से पीड़ित है, लकवा से पीड़ित है या साइटिका से पीड़ित है और उसकी आयु 70 वर्ष से कम है और वह चाहे 20 वर्ष से बिस्तर पर है, उसके लिए गुरु अमृता औषधि अमृत का कार्य करती है। 3 से 4 माह के सेवन करने से वैसा रोगी बिस्तर पर से खड़ा हो जाता है। और किसी भी रोगी से हम गुरु अमृता औषधि का किसी भी रूप में 1 पैसा भी नहीं लेते हैं, वह बिल्कुल निःशुल्क है। जिन मेरे भाई बहन को भी गुरु अमृता औषधि की ऐसे रोग के लिए आवश्यकता हो, तो जितने भी हमारे 4 चैनल हैं, प्रत्येक चैनल में गुरु अमृता औषधि से संबंधित मैंने वीडियो डाला हुआ है। उसमें विधि बताई है कि कैसे आप मेरे यहाँ से उसको ले सकते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को पूरे भारतवर्ष से सभी का स्वागत है। जो अब मानसिक रूप से हार चुके हैं कि शायद अब हम बिस्तर पर से कभी खड़े नहीं हो पाएंगे और सारी औषधियां थक गई हों, वैसी अवस्था में भी गुरु अमृता औषधि से 100% वैसे रोगियों को लाभ मिल रहा है और निःशुल्क है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको गुरु अमृता औषधि बाकी भारत में कब कहां वितरित होगी आने वाले समय में,
और यदि वह स्थान आपके निकट होगा तो आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी, आप वहां से भी ले पाएंगे। अभी वर्तमान में हम दिल्ली में ही गुरु अमृत औषधि का वितरण कर रहे हैं प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को। तो एक अराट्टाई चैनल हमारा लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। स्वयं से संबंधित सारी जानकारियां मैं उन दोनों चैनल के लिंक पर हमेशा डालता रहता हूं। YouTube से आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, व्हाट्सएप चैनल से और अरात्ताई चैनल से निश्चित रूप से आपको विद इन ए सेकंड सूचना मिल जाती है, जो भी हम उस पर प्रेषित करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।